এ পর্যায়ে আমাদের সামনে কথা রাখছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের চেয়ারম্যান प्रोफेसर डॉक्टर शहीदुल इस्लाम सर। मोहतरम हाजिरीन, आप इंसान पर, समाज व मासिरत पर अदब के असरत पर तकरीब करेंगे राजशाही यूनिवर्सिटी के शुअबा उर्दू मोहतरम चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शहीदुल इस्लाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्ला उर्दू लिटरेरी फोरम के ज़ेर एहतमाम आज के इस प्रोग्राम के मोहतरम सदर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शमीम खान मेहमान खुसूसी नहीं आए। दोनों मेहमान एजाज़ी में से एक मेहमान एजाज़ी आए थे, चले गए, और दूसरे मेहमान एजाज़ी अभी भी हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन खान। मुख्तलिफ़ शोबों से आए हुए मुख्तलिफ़ ज़बानों के मेहमानान किराम और मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बांग्ला उर्दू लिटरेरी फोरम का, जिसने इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया और हमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के माहिरीन के कीमती तकरीर सुनने और मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल करने का मौका मिला दिया। मोहतरम हाज़रीन, बांग्ला उर्दू लिटरेरी फोरम बहुत दिनों से 10 सालों से उर्दू और बांग्ला अदब की खिदमत करने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पर उर्दू अदब को बांग्ला अदब में मुंतकिल करने, उर्दू अदब को बांग्ला ज़बान में तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा है। अब तक बहुत से रिसाले भी छप चुके हैं और उर्दू अदब का जो रंग है, उर्दू अदब का जो रूप है, उसे हमारे सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है। मोहतरम हाज़रीन, हम जानते हैं कि इंसान के दिल में जो जोश है, जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, जो ख़यालात है, उसे दिलकश अंदाज में पेश करने को अदब कहते हैं। और ये जब मौज़ून अल्फाज में पेश किया जाता है तो उसे शायरी कहते हैं। तो ये शायरी का, ये अदब का एक बहुत बड़ा असर होता है। ये समाज पर, इंसान पर, मुआशरात पर गहरा असर है। छोटे छोटे बच्चे जब नज़म पढ़ते हैं, बांग्ला में या उर्दू में या दूसरी किसी ज़बान में, तो बांग्ला में बच्चे पढ़ते हैं कि सकाले उठिया आमी मने मने बोली, सारा दिन आमी जानो भालो हये चली, आदेश करें जाहा मोर गुरुजने, आमी जानो सेई काज करी भालो मने। तो उर्दू में छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही नज़म पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। छोटे छोटे बच्चे जब इस किस्म की शायरी पढ़ते हैं तो उनके दिल और दिमाग में एक पॉजिटिव गहरा असर पड़ता है। हमने देखा कि पिछले जो जुलाई अगस्त की जो तहरीक हुई, उस तहरीक में नज़रुल इस्लाम की शायरी का इस्तेमाल किया गया। नज़रुल इस्लाम की शायरी में जो जोश है, जो जज्बात हैं, उस जज्बाती शायरी, उस इनकलाबी शायरी का इस्तेमाल किया गया। करारो इलो हो कपाट, करारो इलो हो कपाट, ভেঙে ফেল করে লোপাট, রক্ত জমাটে শিকল পূজার পাষাণ বেদি, ওরে ও তরু নিশান, ওরে ও তরু নিশান, বাজা তোর প্রলয় ভীষণ ধ্বংস নিশান, উঠুক প্রাচীরে প্রাচীরে ভেদে, কারা রইল হো কপাট, কারা রইল হো কপাট, মহাবিদ্রোহীর অনুক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়গ কৃপান ভীম रणभूमि रोनिबे ना। तो इस तरह की जो शायरी जालिमों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ नज़रुल इस्लाम की शायरी का इस्तेमाल किया गया। তোমরা ভয় দেখিয়ে করছো শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
ওই ভয়ের টুটি ধরবো টিপে করবো তারে লয়, মোরা আপনি মোরে মরার দেশে আনবো পরা ভয়, মোরা ফাঁসি পরে আনবো হাসি মৃত্যু জয়ের ফল। এই শিকল পরা ছল মোদের, এই শিকল পরা ছল, এই শিকল পরা ছল মোদের, এই শিকল পরা ছল। এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল, এই शिकल परा छल मोदेर, এই शिकल परा छल। सिर्फ नजरुल इस्लाम की शायरी नहीं बल्कि मुख्तलिफ शायरों की आशार भी इस तहरीक में इस्तेमाल किया गया। जैसे वही शाउन का एक शेर बहुत मशहूर है, কি করেছে তোমার পিতা কি করেছে স্বামী, গল্প সেসব তোমার যে কম জানি না আমি, তোমার যত কীর্তিকলাপ সেও তো আছে জানা, ইচ্ছে করে মুখ খুলি না বলতে ওসব মানা, স্বামী বাবার নাম ভাঙিয়ে আর কতকাল খাবে, এবার ওদের ঘুমোতে দাও आत्मा शांति पावे इत्यादि और वगैरह वगैरह और भी बहुत बड़ा गाना है। तो सबसे जो गाना बहुत बड़ा असर रखा इस तहरीक में वो है एक बीएनपी की एक औरत कारकुन है, उसका ये गाना, देशटा तुम्हार बापेर ना की करछो चला कला, किछु बोललेई धरछो चेपे जनगणेर गला, মনে রেখো যুদ্ধ করে রক্ত দিয়ে দেশ পেয়েছি, দেশ 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 বাঁচাতে রক্ত দিতে রাজি আছি, ভয় দেখিয়ে হবে না রে কাম ও বাছারাম, हमें डराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम डरने वाले नहीं। तो इस तरह की शायरी से, इस तरह की आशार से, गाने से क्या होगा, लोगों के दिल में जो डर था डर निकल गया और लोग सड़कों पर आ गए और आखिरकार नतीजा क्या निकला हमने देखा, आखिरकार हुकूमत ही गिर गई। तो मोहतरम हाज़रीन, सिर्फ उर्दू बांग्ला में नहीं, उर्दू में ही ऐसी जोशीला शायरी है, जज्बाती शायरी है, इनकलाबी शायरी है। इकबाल का दो चार शेर में सुनाना चाहता हूँ। जिस खेत से दिहका को मुयस्सर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खूशाए गुंदुम को जला दो, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे को हम तुमको नजर आए मिटा दो, गरमाओ गुलामों का लहू सूजे कीन से, कंजूस के फरुमाया को शाहीन से लड़ा दो। मोहतरम हाज़रीन, बांग्ला उर्दू लिटरेरी फॉर्म जो बहुत दिनों से 10 सालों से जो तर्जुमा का जो काम कर रहा है, ये काम इससे पहले ढाका यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला सर ने शुरू किया था। उन्होंने उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्ला में तर्जुमा किया और बांग्ला अदब का एक बहुत बड़ा हिस्सा उर्दू में उन्होंने तर्जुमा किया और नजरुल इस्लाम पर एक पूरी किताब उन्होंने लिखी और नजरुल इस्लाम की शायरी को उर्दू में उन्होंने तर्जुमा किया, सीधी सादी ज़बान में तर्जुमा किया। एक तर्जुमा में सुनाना चाहता हूँ, शायरी बांग्ला है लेकिन उर्दू तर्जुमा, डॉक्टर अब्दुल्ला सर का तर्जुमा। जो हुकूमत जालिम हो उसका खून बहाना और उसको सीधा कर देना चाहता हूँ, उसके सीने पे बैठकर उसकी गर्दन मोड़कर खून चूसना चाहता हूँ। यह सादा सीधा तर्जुमा। तो हमें सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि दुनिया की और भी मुख्तलिफ ज़बान है, मुख्तलिफ ज़बानों में बांग्ला अदब का तर्जुमा करना चाहिए, फ़ारसी अदब में, अरबी अदब में, अंग्रेज़ी अदब में, जापानी, स्पेनिश, रूस, फ़रासी, जर्मनी वगैरह ज़बानों में हमें बांग्ला अदब का तर्जुमा करना चाहिए। और नजरुल इस्लाम की जो शायरी है, रविंद्रनाथ टैगोर की जो शायरी है, फ़र्रुख अहमद है, इसको दुनिया वालों के सामने हमें पेश करना चाहिए। मोहतरम हाज़रीन, मुझे स्लिप दिया गया और 1 मिनट में मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर दूँगा। तो हमें जो बांग्ला ज़बान में जो उलूम, जो इल्म मिला वो अक्सर उर्दू से मिला। बांग्ला ज़बान में जो इस्लामी जो उलूम है वो अक्सर उर्दू से मिला। हिंदुस्तान के मशहूर जो उलमाए किराम, उन्होंने तफसीर की किताब उर्दू में लिखी, उन्होंने हदीस की किताब उर्दू में लिखी, उन्होंने फ़िक़ह की किताब उर्दू में लिखी, उन्होंने तारीख़ की किताब उर्दू में लिखी, बाद में बांग्ला में तर्जुमा हुआ। और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जो तफसीर पढ़ी जाती है ताफ़हीमुल कुरान, वो भी उर्दू में लिखी गई, मौलाना मौदूदी ने लिखा था। और मौलाना मौदूदी के जो लिटरेचर है तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ। तो
तो उसी लिटरेचर की वजह से, उसी अदब की वजह से बांग्लादेश के हज़ारों लोग, लाखों लोग इस्लाम के लिए जान को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो गए, अपने माल को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो गए। ये है अदब की क़ुव्वत, ये है अदब की ताकत। मोहतरम हाज़रीन, तो हमें सिर्फ इस्लामी उलूम नहीं, अदब के उलूम नहीं, बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, IT वगैरह के जो मालूमात है उसे हमें बांग्ला में तर्जुमा करना चाहिए। अमेरिका, जापान, कनाडा ऐसा ही क्या नहीं, अगर हम मुख्तलिफ़ ज़बानों की इल्म, मुख्तलिफ़ उलूम फ़ुनून, मेडिकल हो या साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो या इंजीनियरिंग हो, अगर बांग्ला में तर्जुमा कर सके तो हमारी मुल्क की भी काफ़ी तरक्की होगी। तो आखिरकार बांग्ला उर्दू लिटरेचर फोरम को तहे दिल से मुबारकबाद कहते हुए मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।